हाँ जी, तो हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बातचीत। तो देखिए गुरु ये बड़ा ही आसान टॉपिक है और आपको एकदम समझ में आएगा। क्योंकि आप समझेंगे क्योंकि मुझे समझाने का तरीका ही ऐसा होगा, मैं ट्रिक के ज़रिए बताऊँगा और चीज़ों को काफ़ी बेहतरीन ढंग से बताने की कोशिश करूँगा। तो देखिएगा बातचीत यानी सेंटेंस इसको उर्दू में जुमला कहते हैं। कह रहा है कि जिस वाक्य में कर्ता, कर्म एवं क्रिया शब्द की प्रधानता दिखाई जाती है उसे वाक्य या वाच्य कहते हैं। भाईजान, मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, आपको याद हो जाएगा। देखिए, अगर आपको क्या आएगा एग्जाम में प्रकार पूछेगा, ठीक है ना, कि ये किसका प्रकार है। और मैं कहूँ एक ट्रिक से आपको सब कुछ याद करा दूँ तो आपको याद हो जाएगा। देखिए क्या बात है यहाँ। मैं कह रहा हूँ कि कृत ने कृत ने कर्म के द्वारा कर्म के द्वारा भाव से बोला। कैसे बोला? भाव से बोला। ओ भाई वाह! देखो, ये सेंटेंस अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका तीनों प्रकार और साथ में कंसेप्ट। कृत ने कर्म के द्वारा भाव से बोला, यानी कृत ने साथ में कुछ जीरो दे देते हैं, ये भी एक कंसेप्ट ही है। कर्म के द्वारा, कर्म के द्वारा निर्जीव वस्तु भी एक और बात हो जाएगा, ये भी जरूरत है वहां पे। भाव से बोला और नहीं, ये बात भी जरूरत है। तो आप ये सेंटेंस याद कर लीजिए, कृत ने कर्म के द्वारा भाव से बोला। अगर आपको सारा प्रकार, तीनों प्रकार, क्योंकि बातचीत तीन प्रकार के होते हैं, क्योंकि किताबी भाषा से हटते हैं और हम अपने तरीके से सीखते हैं। कृत ने कर्म के द्वारा भाव से बोला, तो ये चीज आपको याद हो गया। तो कृत, देखिए अब ये वाच्य का पहला प्रकार है। उसमें जो है वाच्य का क्या है, कौन सा प्रकार है? पहला प्रकार है। उसमें कौन सा कारक चिन्ह देखेंगे? ने देखेंगे। अगर किसी वाक्य में ने कारक चिन्ह या फिर कारक चिन्ह कोई ना हो, शून्य यहाँ पे इसलिए दिया दिया जीरो नहीं होगा, तो वो उसको आप समझ लीजिए कि वो क्या है, कृत कारक है। यानी आप समझ रहे हैं, ये कृत कारक पहला प्रकार हुआ। अगर उसमें ने कारक चिन्ह किसी वाक्य में ने कारक चिन्ह आ रहा है, जैसे मैंने राम से कहा, देखिए तो ने आया, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, कृत कारक है ना। मैं हिंदी व्याकरण पढ़ा रहा हूँ तो उसमें कोई कारक चिन्ह नहीं है, तो भी वो क्या हुआ, कृत कारक हुआ, क्योंकि शून्य भी आता है। अब इसके लिए ये समझ गए, पहला प्रकार है कृत, अन्य दिखेंगे कारक चिन्ह। अब कर्म, कर्म वाच्य दूसरा प्रकार है इसका, क्रम के द्वारा। इसका मतलब है कि उसमें क्या होगा, के द्वारा कारक चिन्ह होगा। जैसे मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा है कि नहीं? तो मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा है, तो मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा है में आप क्या कहिएगा कि ये कर्म कारक है। कर्म हो गया दूसरा, और के द्वारा आप देखेंगे उसमें तो आप समझ जाइएगा कि वो कौन सा कारक है, कर्म कारक है। और या फिर कोई निर्जीव चीज, जैसे पतंग उड़ रही है। देखिए पतंग उड़ रही है तो कोई ना कोई, आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं कि पतंग खुद ब खुद तो नहीं ना उड़ना है, पतंग को कोई ना कोई तो उड़ाने वाला होगा। जैसे मेरे द्वारा पतंग उड़ाया जा रहा है, या कोई इंसान होगा, राम के द्वारा पतंग उड़ाया जा रहा है, मेराज के द्वारा पतंग उड़ाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं चीजों को रिलेट करके। इसका मतलब क्या है भाई, कि ये कर्म कारक होगा। सड़क बनाया जा रहा है, यानी किसी के द्वारा बनाया जा रहा है ना भाई। तो ये बात आप समझ गए, उसमें कर्म शब्द की प्रधानता दिखाई जाएगी, है ना। इसमें कर्ता शब्द की प्रधानता, इसमें क्रिया शब्द की प्रधानता दिखाई जाएगी। और भाव, ये भाववाच्य अगला प्रकार है। समझ रहे हैं ना आप? समझदार होंगे तो पक्का समझ में आ रहा होगा भाई। यहाँ से आप देखिए, भाव में कौन सा कारक देखेंगे, से। ये तीसरा प्रकार, उसमें से देखेंगे। कि जैसे मैं कहता हूँ कि मुझसे नहीं चला जाएगा भाई, यानी नहीं आ जाए, 99% अगर नहीं है ना किसी भी वाक्य में, तो लगभग लगभग आप समझ लीजिए क्या, कि वो तो भाव कारक है। बात सीधी, भाववाच्य सॉरी। तो ये बात आप समझ लीजिए, मुझसे नहीं चला जाएगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं खाया जा रहा है। तो ये चीजें आप समझ लीजिए। आप कौन सा हो गया, भाववाच्य है, उसमें से लगा है। तो भाईजान आप तो समझ गए। अब चलिए हम थोड़ा देख लेते हैं, लिख रखा है इसको तो क्या बात है यहाँ।
देखिए भाई, मैंने कहा कि जिस वाक्य में कर्ता मतलब क्या कि जिस वाक्य में या जिस शब्दावली में, जिस समूह में कर्ता, कर्म या क्रिया शब्द की प्रधानता दिखाई जाती हो, उसे हम लोग वाच्य वाक्य कहते हैं ना। या जिस शब्द में ऐसे कर सकते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, पहले इसे समझ लेते हैं, यानी इसे समझना जरूरी है। मैं हिंदी व्याकरण पढ़ा रहा हूँ, यानी कर्ता, कर्म और क्रिया क्या होता है, ये भी आप समझ लीजिए कि अब देखिए मैं इसे हटाता हूँ। चलिए मैं लिखता हूँ क्या, राम राम क्रिकेट खेलता है। राम क्रिकेट खेलता है, मैंने कहा। तो सबसे मेन काम क्या है इसमें, वो बताइए, वो क्रिया होगा। तो भाई साहब पहले तो होगा खेलना, मेन काम है ना। तो इसका मतलब ये क्रिया है। ये क्या है? क्रिया है। अब देखिएगा, इस काम को कर कौन रहा है, ये ढूंढ लीजिए तब सब हो जाएगा। इस काम को कौन कर रहा है? तो राम। इसका मतलब राम क्या है? करता है। और ये जो काम जो है, ये खेलने का काम जो है, ये जिस पर होगा वो क्या होगा? कर्म होगा। ये क्रिकेट पे हो रहा है, यानी क्रिकेट क्या है? कर्म है। समझे बात को? हाँ जी। इसी तरह से लिखा हुआ है यहाँ देखिए, मैं हिंदी व्याकरण पढ़ा रहा हूँ, यानी पढ़ा हूँ, रहा देना चाहिए था, रहा हूँ। तो देखिए मेरा मेन काम क्या है? पढ़ना है ना। तो मैंने कहा कि पढ़ना मेरा मेन काम है, तो क्रिया ढूंढ लिया। ये पढ़ा कौन रहा है? मैं, इसलिए मैं करता हो गया। किस पे ये काम हो रहा है? हिंदी व्याकरण पे, तो इसलिए ये कर्म हो जाएगा, है कि नहीं जी? चलिए, और वही चीज ट्रिक लिख दिया यहाँ पे। कृत ने, यानी जीरो भी देखा जाता है, उसमें न भी हो। कर्म के द्वारा, यानी दूसरा प्रकार है, के द्वारा उसमें देखेंगे, या फिर निजी वस्तु को ही देखेंगे। तरीका है पकड़ने का, अभाव से या फिर नहीं शब्द आएगा, तो चीजें हैं भाई। मैंने लिख दिया 3 प्रकार का होता है, कृतकारक, कर्मकारक और भाववाच्य। सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ भाई मेरे, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, है कि नहीं? तो ये है भाई। तो यहाँ पे आप देख लें, चीज़ों को समझें। कृतवाच्य में क्या है? जिस वाक्य में कर्ता शब्द की प्रधानता हो। आप अच्छा से लिखने के लिए आपको इस तरह से मैं दे दिया हूँ। जातियों से कृतवाच्य कहते हैं। इस वाच्य में ने, कारक या शून्य होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मिराज ने रेहान से बात की, तो इसमें ने आ गया ना भाई। इसका मतलब क्या है कि इसमें कौन सा कृतवाच्य होगा? मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, इसमें कोई कारक चिन्ह नहीं ना है, तो ये भी क्या है? शून्य कारक। इसका मतलब, तो मैं अंग्रेजी इसमें, लेकिन इसमें जो है, जो कृत है यानी करता है, उस पे जोर डाला जा रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? कृतवाच्य है। चलिए, उसी तरह से मैं अगला देख लेता हूँ, कर्म। ये क्या है? क्रमवाच्य, यानी जिस वाक्य में कर्म शब्द की प्रधानता दिखाई जाती है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इस वाक्य में के द्वारा कारक चिन्ह या निर्जीव शब्द होता है, यानी मोहन के द्वारा कार चलाया जाता है ना। या पतंग उड़ रहा है, यानी पतंग किसी के द्वारा उड़ाया जा रहा है, या निर्जीव वस्तु, ऐसे भी पतंग पतंग निर्जीव होता है, कार निर्जीव होता है, क्योंकि चलाने वाला कोई और होगा ना भाई, या पतंग उड़ाने वाला कोई और होगा। ऐसे भी दिमाग लगा, ये कार चल रहा है, तो कार कोई चला रहा होगा, नहीं खुद ब खुद चल रहा होगा कार, है ना? ये भाई इलन मस्क कुछ भी कर सकते हैं वो। तो थोड़ा सा उस पे ना जाए, है ना। पतंग उड़ रहा है और कार चल रहा है, उसमें भी कोई ना कोई डिटेक्टिव करने के लिए जो है इंसान की जरूरत पड़ती ही है। चाहे हम लोग कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन इंसान की जरूरत तो पड़ेगी ही, क्योंकि कोई भी काम उसको भी पॉसिबल किसी इंसान ने ही बनाया है। तो ये चीज़ है। आप टेस्ला कार को छोड़ दें। तो ये है, क्योंकि वो अपने से चल सकता है, और एलन भैया है तो कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से भाववाच्य। तो ये तो समझ ये रहे हैं कि जिस वाक्य में, हमने तो पहले ही कहा, आपको तो तरीके से पूरा याद हो गया होगा ना जी। जिस वाक्य में क्रिया शब्द की प्रधानता दिखाई जाती है, उसे भाववाच्य कहते हैं। यानी इसे वाच्य में से, कारक या नहीं शब्द है, होता हो, है ना, होता है मतलब नहीं शब्द है, तो उसे हम लोग समझ जाएंगे कि मुझसे अलग होता है, या मुझ अलग और से अलग होता। मुझसे नहीं होगा, ये हो गया। हमसे भी अलग होता, हमसे नहीं पढ़ा जाएगा। तो ये सब चीज़ें, दोनों चीज़ें की मैं आगे बात खत्म। इसका मतलब है कि ये भाववाच्य है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको काफ़ी हद तक समझ में आई होंगी, और समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें भाई। बहुत मेहनत कर रहे हैं, पता है आपको, और सपोर्ट करें, सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। और इसी तरह के वीडियोस बनाने के लिए हमें जो है मोटिवेट कीजिए, ताकि मैं और भी वीडियोस इस तरह की बनाऊं, और आपको तरह तरह की चीज़ों पर बहुत ही मज़ेदार तरीके से फनी वे में समझाऊं। तो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू, हैव अ गुड डे।